आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको पता है अफगानिस्तान की वजह से पूरी दुनिया के लोग जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं। बहुत से डिप्लोमेट्स हैं, बहुत से और लोग हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं इस वक्त होटलों के कॉरिडोर्स में। एक इसी तरह से एक वेस्टर्न मगरबी डिप्लोमेट से जब मेरी बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, तो उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं ही कुड हैव डन बेटर, वो बहुत बेहतर कर सकते थे। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दें। और लेकिन देखिए वो बड़े सिंसियर हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो एक बन गए 12th प्लेयर इन द टीम जो पेविलियन से बैठ के यस मैन को देख रहा है, वॉच कर रहा है। वो खुद जो है इसको लीड ही नहीं कर रहे। यहाँ सारे उन्होंने जी हजूरी अपने साथ इकट्ठे कर लिए। आपको कुछ समझ आती है इस बात से कि वो कह रहे हैं कि लीड नहीं कर रहे और यस मैन इकट्ठे कर लिए हैं सारे? डॉक्टर साहब, एक तो अगर आप इजाज़त दे दें, इससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे ये बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पे आऊँगा। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। अली मोहम्मद खान साहब बड़े जेन्युइन आदमी हैं। इन्होंने को 7 मिनिस्टर पश्तून गिना दिए। नहीं भाई, जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, सदर होते हैं, गवर्नर होते हैं, वज़ीर होते हैं, आप पाकिस्तानी होते हैं। उम्मीदवार किसी जमात का होता है, जब MP और MNA बन जाता है उस हल्के का होता है। हमें इस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहिए। मोहसिन दावड़ पहले भी सियासी जमात नहीं थी, एक ग्रोह था। ग्रोह कभी भी चारों सूबों की जंजीर नहीं बन सकते। जैसे कहा जाता था बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर। जो ग्रोह होते हैं वो सिर्फ एक मकसद लिए काम होते हैं। मोहसिन दावड़ जैसे लोग आते हैं, अशरफ गनी के लिए काम करते हैं, वो चले जाता है और चले जाते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका यकीनन गया, बरतानवी फौज गई, लेकिन CIA रहा और मोसाद नहीं गया। ये मैं एक नलायक सा रिपोर्टर हूँ, मदर साहब चाहें। दूसरी बात, ये बात आपने एक अरब की है। मैं भी इमरान खान साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। बदकिस्मती है उनके इर्द गिर्द खसार ऐसे लोगों का कि अनबिलीवेबल। मैं कोई 3.25 साल बाद मिला हूँ, अल्लाह जानता, मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये 2018 से पहले वाले इमरान खान साहब थे। मुझे लगता है उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, उस हसार ने खान साहब तक हक़ायक़ जाने नहीं दिए। खान साहब करप्शन को गाली समझते थे, मैं कसम खाता हूँ। कल परसों उन्होंने कहा जी हम जो कब्जा ग्रुप के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूँ, आज भी 25-30 ग्रुप लाहौर में अहम तरीन लोग कब्जे कर रहे हैं और पुलिस वाले उनके पार्टनर। यही इसका मतलब है। इमरान खान साहब की नीयत पर मुझे शक नहीं, कोशिश पर शक नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इमरान खान अगर इंडिपेंडेंट फैसले करते तो आज 3 साल बाद पाकिस्तान बेहतर होता। मैं ये नहीं कहता कि ठीक हो चुका होता। उन्हें 2-3 लोग अगर उनके इर्द गिर्द रहे हैं, उनमें से जो एक करीब है उनकी हुकूमत जब भी जाती है, मुझे नहीं पता, गैब का इल्म अल्लाह को है, एक सुल्तानी गवाह होगा उनके खिलाफ। ये मैंने इतना कहना है। इमरान खान साहब जिस विजन के साथ, मुझे याद है 96 में उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गलती से मेरे जैसा नलायक रिपोर्टर जूनियर मदर साहब से कापी पेंसिल लेके सवाल करने के लिए पहुंच गया। तो आज मैं जिस इमरान खान साहब को देखता हूं, मैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूं। अब वो क्यों मुख्तलिफ है, हमने तो जो वो करेंगे वो बताएंगे। जो कहते थे हम वो चीजें रख दे, क्या आज वो उतना कर चुके हैं 3 सालों में? अब ये चूंकि इसका खालिस्तान, इसका इस सारी डिस्कशन का खालिस्तान ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से है, वुज़रा के साथ है। अली इमरान खान साहब, क्या ये महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर के गिर्द यस मैन इकट्ठे हो गए हैं, बहुत से यस सर यस सर यस सर हो रहा है? अब तो मतलब पहले वाली बात नहीं रही। देखें, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलने दीजिएगा। पहले तो मैं इसको दोबारा उस पर बात करूंगा। मजर साहब ने, भट्टी साहब ने उस पर एक तरह से सवाल उठाया। मैंने आपको इसलिए पश्तून नहीं सर, वो आप क्यों छोड़ रहे हैं उसको, मैं आपके साथ कि पश्तूनख्वा मैंने आपसे पूरा एग्री किया है। वो सर सुने, मैंने आपसे पूरा एग्री किया है, आपने एक एग्जांपल देके साबित किया है। पश्तूनख्वा में हमेशा ये बात मेरी सुन लें, ANP की सियासत इस बात पे थी कि पाकिस्तान में पश्तून को हक नहीं मिला। PTM ने पख्तून के नाम पे सियासत की कि पश्तून को हक दिलाएंगे। इमरान खान साहब ने बातें नहीं की, एम्पावर किया है। उन्होंने पश्तूनों को मेन मिनिस्ट्रीज में लेके आए हैं और वहां एहसास महरूमी खत्म किया। इसी तरह बलोचिस्तान से उन्होंने सेनेट का चेयरमैन लेके आए हैं।
बलोचिस्तान से डिप्टी स्पीकर लेके आए हैं, सिंध से एक उर्दू स्पीकिंग सदर लेके आए हैं, आपके सिंध से फहमीदा मिर्जा साहबा सिंध से हैं, आपके लॉ मिनिस्टर सिंध से हैं, इस वक्त आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो पंजाब से हैं। एक ऐसा कम्बिनेशन है जो माजी में बड़ा कम रहा कि चारों सूबों में से मेन जो है मिनिस्ट्रियां उनको दी हैं। हाँ, ये एक कमाई ख़त्म की है पख्तूनख्वा की, हमेशा वहाँ पे ये चीज़ बेची जाती थी, पख्तून को हक नहीं मिला, वहाँ उन्होंने एक्चुअली एम्पावर किया है। दूसरी बात देखें, जहाँ तक काबीना की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जितनी डिबेट करते हैं, आप मुझसे मत पूछें, जो हमारे ग्रेड 21-22 के अफसरान आते हैं उन्होंने ये कोई पहली वो को अभी नहीं कोई पैदा हुए, ये पिछले मियाँ साहब की हुकूमत में भी यही लोग थे और उससे पहले जरदारी साहब की भी। उनसे पूछें कि कितनी कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, 8-8 महीने नहीं होती थी। उनके मेन फेडरल मिनिस्टर्स को पूरा दिन वज़ीर आज़म हाउस के बाहर या रायवन में बैठना पड़ता था, मुलाकात शर्फ मुलाकात नहीं होती थी। हमारी कैबिनेट में हर चीज डिबेट होती है। मेरे जैसा बंदा जो एक बहुत जूनियर है, खान साहब से मैं आर्ग्यू करता हूं, हमारे और बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट का कल्चर कभी वज़ीर आज़म के सामने होता भी नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग ये समझते हो कि कोई खुशामद करके अपना रास्ता निकाल लेंगे। इमरान खान जिस आदमी का नाम है उसको खुशामदी का भी पता है और उसको सच्चे आदमी का भी पता है कि कौन उसको सच्ची खरी बात सुना रहा है। सच्ची खरी बात थोड़ी सख्त होगी लेकिन फायदे की होगी, और कोई इमरान खान साहब जो है साइकोफेंट्स को पसंद नहीं आप ये कहते हैं कि जो कर रहा है वो भी अपना कैबिनेट में खुल के, उनको सबका पता है, हर बात पे डिबेट होती है। ठीक है। सो अब आपका मजर यहां पर इसी पे अगर हम फोकस रहें, इसी इश्यू पे, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो कैबिनेट है इमरान खान की, यहां पर हर इश्यू पे खुल के बात होती है, डिबेट होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, फिर यहां पे कंक्लूजन होता है और इसकी तो हर हफ्ते कैबिनेट की मुलाकात भी होती है। ये बड़ी रोबस्ट किस्म की गवर्नमेंट है जो पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ है इस लिहाज से। देखिए, ये बात तो ठीक है कि कैबिनेट जितनी रेगुलर कैबिनेट की मीटिंग्स अब इस दौर में हुई हैं, पहले कभी भी नहीं हुई, और इसका क्रेडिट इमरान खान को बिल्कुल जाता है। लेकिन पीटीआई कहाँ चली गई है एज ए पार्टी? ये मैं हमेशा पिछली जमातों को भी ये कहता रहा हूँ कि पार्टी गायब हो जाती है जब गवर्नमेंट बन जाती है, और ये सबसे हैरानकुन बात होती है। और अभी देखिएगा 1 साल बाद एकदम पार्टी याद आएगी, एकदम पार्टी के कन्वेंशन शुरू होंगे। ये जितनी जमातें हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट में आने के लिए पार्टी को इस्तेमाल करती हैं और गवर्नमेंट में आने के बाद पार्टी गायब हो जाती है। नहीं, क्या इसकी ये वजह नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतना ह्यूमन रिसोर्स और इतना टैलेंट या कैपेसिटी नहीं होती है, इसी वजह से आपको एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स लाने पड़ते हैं? अमेरिका में तो आपको पता है कि सदर जो है वो नेसेसरली पॉपुलरली इलेक्टेड किस्म के लोगों को नहीं लेके आता, वो सारी एक्सपर्टीज लेकर आता है। वो सब वो लोग नहीं होते जो इलेक्शन जीत सकते हैं। मोहित, आपने बहुत अच्छी बात की। इसी वजह से इन तमाम पार्टियों के मंशूर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और पार्टी सेपरेट होती हैं। जब गवर्नमेंट और पार्टी एक ही होती हैं तो जाहिर है इमरान खान चेयरमैन है, उन्हें पार्टी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो पार्टी डेलीगेट करते हैं ना। फिर गवर्नमेंट जब आप आ गए तो जो लोग जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनको गवर्नमेंट के ओहदे छोड़ने पड़ेंगे या वीजा भी। ये नहीं होता कि आप ये मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ये सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है, चाहे पीपल्स पार्टी उठा लें, MLN उठा लें,